ओम शांति। 31 दिसंबर 1996। इस वर्ष में और क्या करेंगे? बाप दादा ने एक रिजल्ट सभी बच्चों की देखी, सिर्फ यहाँ वालों की नहीं, चारों ओर के बच्चों की एक बात की रिजल्ट देखी। वो कौन सी बात है? जमा का खाता किसने कितना जमा किया है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में, चाहे कर्मणा में, चाहे संबंध संपर्क से। आप सभी का चैलेंज है, अपने को ही नहीं लेकिन विश्व के आगे बोलते हो कि एक जन्म में 21 जन्म का जमा करना है। ये बोलते हो ना, जानते हो ना? तो एक जन्म में 21 जन्मों का जमा करना है तो कितना करना पड़े? अभी मनसा में जो जमा करते हो उससे एक तो आधा कल्प आपको मनसा से वृत्ति या वाइब्रेशन फैलाने की आवश्यकता नहीं है, 21 जन्म का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, द्वापर से लोग लेकर जो आपके चित्र भिन्न भिन्न रूप में पूजे जाते हैं, आपको पता नहीं है कि हम किस रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन पूज्य तो होना। 33 करोड़ देवताओं की मान्यता है, तो आधा कल्प माननीय और पूजनीय बनते हो। उन जड़ चित्रों द्वारा भी आपकी मनसा सेवा ऑटोमेटिक होती रहेगी। कोई भी भगत आपके जड़ चित्र के सामने आएंगे तो उसको मनसा वाइब्रेशन से शांति, खुशी, शक्ति की अनुभूति होगी। यह मनसा के जमा का प्रभाव होगा। न्यू ईयर की मुरली है 31 दिसंबर 1996। बाबा कह रहे इस वर्ष में क्या करेंगे? बाप दादा ने एक रिजल्ट सभी बच्चों की देखी, सिर्फ यहाँ वालों की नहीं, चारों ओर के बच्चों की एक बात की रिजल्ट देखी। वह कौन सी बात है? क्या देखा? जमा का खाता किसने कितना जमा किया है, चाहे मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, संबंध संपर्क में। आप सभी का चैलेंज है, अपने को नहीं लेकिन विश्व के आगे चैलेंज करते हो कि एक जन्म में 21 जन्म का जमा करना है। यह बोलते हो ना, जानते हो ना? तो एक जन्म में 21 जन्मों का जमा करना है तो कितना जमा करना पड़ेगा? अभी मनसा में जो जमा करते हो उससे क्या होता है? आधा कल्प फिर आपको मनसा से वृत्ति या वाइब्रेशन फैलाने की आवश्यकता नहीं, 21 जन्म पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं। दूसरे, द्वापर से लेकर जो जड़ चित्र होंगे उसमें पूजे जाएंगे, माननीय होंगे और पूजनीय होंगे। उन जड़ चित्रों द्वारा भी आपकी मनसा सेवा ऑटोमेटिक होती रहेगी। कोई भी भगत आपके जड़ चित्र के सामने आएंगे तो उसको मनसा वाइब्रेशन से क्या होगा? शांति, खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी। यह मनसा के जमा का प्रभाव होगा। तो बाबा कह रहे इस वर्ष में क्या करेंगे? बाप दादा ने एक रिजल्ट सभी बच्चों की देखी, यहाँ वालों की नहीं, चारों ओर के बच्चों की। जमा का खाता किसने कितना जमा किया है, सेविंग अकाउंट, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में, चाहे कर्मणा में, चाहे संबंध संपर्क में। क्या चैलेंज है विश्व के सामने? क्या चैलेंज करते हैं? एक जन्म में 21 जन्म का जमा करते हैं, तो जमा करना है। क्या जमा करना है? दुआएं। और क्या जमा करना है? पुण्य, श्रेष्ठ कर्म का खाता और सर्व खजाने जमा करने हैं और गुड वाइब्रेशन जमा करने हैं ताकि उधर दे सके भक्तों को।
सुख शांति का उनको अनुभव हो सके। और मन वाचा कर्म, मन से क्या क्या जमा करना है? शुद्ध संकल्पों को जमा करना है। शक्तिशाली पावरफुल संकल्प, प्योर पॉजिटिव थॉट्स। तो शुद्ध संकल्पों को जमा करना है, थोड़ा 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 जमा करते रहना है, तो वो जमा होते जाएगा। थोड़े से शुद्ध संकल्प सुबह, फिर थोड़ा अमृत वेले के बाद, फिर थोड़े मुरली में, फिर थोड़े मुरली के बाद, थोड़े दिन भर में बीच बीच में, थोड़े शाम को, थोड़े रात को, तो जमा होते जाएंगे। इतने इतने से जमा करने हैं, इतने इतने से तो जमा होते जाएंगे। तो शुद्ध संकल्प को जमा करना है। शुद्ध संकल्प मिला कहीं से, चाहे मुरली से, चाहे क्लास से, चाहे किसी के मुख से, चाहे बाबा के कमरे में बैठे बैठे अचानक से, उसको जमा कर लेना है, पकड़ लेना है, नोट कर लेना है, बाद में रिवाइज करना है, ताकि वो संकल्प हमारा हो जाए। अभी पता है परंतु हमारा नहीं है, वो मुरली का है, वो बाबा का है, वो उस किताब का है, उन पन्नों का है, वो किसी का है, वो किसी की क्लास का है, वो हमारा नहीं है। हमने सुना है, डायरी में लिखा है, परंतु हमारा नहीं है। हमें उसे अपना बनाना पड़ेगा, वहां से निकाल कर अपने अंदर स्थापित करना होगा उसे। तो सबसे पहला जमा करना है शुद्ध संकल्प को। दूसरा, मन में और क्या जमा करना है? शुभ भावनाओं को जमा करना है। इतनी इतनी शुभ भावनाएं, थोड़ी थोड़ी शुभ भावनाएं हर आत्मा के लिए। शायद सभी आत्माओं के लिए ना हो, परंतु कुछ के लिए तो हो। नंबर तो रोज बढ़ा सकते हैं, आज 5, फिर 10, फिर 20। थोड़ी थोड़ी शुभ भावना, थोड़ी थोड़ी आत्माओं के लिए। ये कह देना कि सारे विश्व के लिए, ये तो बहुत अच्छा संकल्प है, परंतु वो थियरी है फिर ज्यादा। पहले तो हमारे बाजू में जो बैठा है उसके लिए, फिर उसके बाजू में बैठा है उसके लिए, डिपार्टमेंट वाले, घर वाले, सेंटर वाले, सेंटर का परिवार, मधुबन का परिवार, ऑफिस वाले। थोड़ी 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 शुभ भावना एक एक आत्मा के लिए थोड़ी 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 जमा करनी है। दूसरा, तीसरा, मन में हाँ शुभ भावना ही सेकंड। थर्ड, शक्तियां। तो मन में शक्तियों को जमा करना है। रोज थोड़ा थोड़ा सहन करना, तो सहन शक्ति जमा होगी। जब बड़ा सहन करने का टाइम आएगा कुछ, तब तक तो तैयार रहेंगे ना। रोज थोड़ा थोड़ा सहन करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूसरों की गलतियों को समाएंगे, थोड़ा थोड़ा सामना करेंगे परिस्थितियों का, तो फिर उतना नहीं लगेगा। रोज थोड़ा थोड़ा सामना करने की आदत हो जाएगी, तो रोज थोड़ा थोड़ा स्वयं को समेटेंगे, थोड़ा थोड़ा स्वयं को संकीर्ण करेंगे, थोड़ा थोड़ा सहयोग देंगे, ज्यादा नहीं देना, थोड़ा 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 देंगे तो सहयोग देने की आदत पड़ जाएगी। फिर थोड़े थोड़े निर्णय करेंगे तीव्र पुरुषार्थ के, थोड़ी थोड़ी परखेंगे स्वयं को, तो शक्तियां जमा होगी। थोड़ा थोड़ा सत्य बोलेंगे तो सत्यता की शक्ति जमा होगी। थोड़ा 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 जमा करना है। हाँ, उसमें आएंगे पहले शक्तियां, तो शक्तियों को जमा करना है। बूंद बूंद से तालाब भरेगा। किसी मुरली में बाबा ने कहा था, किसी ने बाप से पूछा कि बाबा सबकी बुद्धि को एक साथ क्यों नहीं टच कर देते हो, अव्यक्त मुरली है। बाबा ने कहा, नहीं, परमात्मा तालाब बूंद बूंद से भरेगा, गरीबों के सहयोग से भरेगा, एक एक के पाई पाई से भरेगा। नहीं तो वो चाहे तो किसी को भी टच कर सकता है।
वो तो पूरा न्यौछावर कर दे, परंतु ऐसा नहीं होगा। हाँ, पर बताया नहीं ना, ढूंढो कहाँ वो सेवाओं के लिए। तो शक्तियां और मन में कल्पना, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, थोड़ा थोड़ा विजुअलाइजेशन जमा करेंगे तो कल्पना, फैंसी, इमेजिनेशन, फैंटेसी। और क्या जमा करेंगे मंजू बहन? किससे झोली को भरना है? कौन सी दुआ है? कौन सी दुआ है? दुआएं। स्लोगन है आज, परमात्मा दुआओं से झोली भरो। तो क्या हो जाएगा? माया नहीं सामना करेगी, माया पास नहीं आ सकेगी, समीप नहीं आ सकेगी। अगला है दुआएं। थोड़ी थोड़ी दुआएं जमा करनी है। कैसे करेंगे? थोड़ी थोड़ी मदद करके, थोड़ा थोड़ा सहयोग देके, थोड़ी थोड़ी सेवा करके आत्माओं की दुआएं। और क्या जमा करेंगे अशोक भाई? कौन सा खाता जमा करेंगे? गुणों का खाता जमा करेंगे। संडे की मुरली, गुणों के अनुभवी मूर्त। अपने आप को देखना है, किस गुण की कमी है, किस गुण के अनुभव की कमी है, और फिर अटेंशन देना है और उसको बढ़ाना है। जब ऐसे गुणों के अनुभवी हो जाएंगे तो फिर माया हिला नहीं सकेगी, फिर स्थिति एक रस हो जाएगी, फिर विघ्न और समस्या वार नहीं करेंगे, खेल लगेंगे। थोड़े थोड़े गुण बढ़ाने हैं। कल भी कहा था ना, हिस्ट्री हॉल के वहां से गुजरते हुए एक नजर, ज्यादा नहीं देखना, थोड़ा सा देखना, सारे गुण नहीं दिखने चाहिए। एक गुण दिख जाए फिर उसका थोड़ा चिंतन करना है, थोड़ा थोड़ा चिंतन करना है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा करना, बहुत नहीं करना। वन स्टेप इज इनफ फॉर मी। महात्मा गांधी को एक कविता बहुत अच्छी लगती थी, लीड काइंडली लाइट। उसमें एक शब्द बीच में आता है, वन स्टेप इज इनफ फॉर मी। बस एक कदम मेरे लिए बहुत है। आज एक ही कदम, कल दूसरा, फिर चौथा। वन स्टेप इज इनफ फॉर मी, काफी है एक कदम मेरे लिए। और कौन सा खाता जमा करेंगे? पुण्य का खाता। एक है दुआएं, एक है पुण्य, तीसरा है श्रेष्ठ कर्म। 3 चीजें। दुआएं जमा करनी है, बहुत सारी दुआएं हमारे साथ हो, बहुत सारी दुआएं, भरमार हो दुआओं की। इतनी दुआएं हो, इतनी दुआएं हो कि वो दुआएं चलाए। दादी जानकी कहती है कि मेरे पास इतनी दुआ है कि कोई भी डॉक्टर कोई भी दवाई दे देता है, मैं तुरंत ठीक हो जाती हूँ। इसमें डॉक्टर की कोई कमाल नहीं, दुआओं की। तो दुआएं, फिर है श्रेष्ठ कर्म, वो भी खाता है, और फिर है पुण्य कर्म। इनका खाता बढ़ाना है। और कौन सा खाता? भावना हो गया। खाता भाव, वो शुभ भाव में आ गया। खाता कौन सा? वृत्ति, शुद्ध वृत्ति। शुद्ध वृत्ति का भी खाता है। हमारी जो दृष्टि का खाता और वृत्ति का खाता, थोड़ी थोड़ी शुद्ध दृष्टि रोज वो जमा होगा। इंग्लिश में उसको कहते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्यूमुलेटिव इफेक्ट मतलब थोड़ा थोड़ा जमा होता है और उसका पूरा, तो ऐसा क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है उसका थोड़ा थोड़ा। श्रेष्ठ दृष्टि, शुद्ध दृष्टि, पवित्र दृष्टि। किसी को भी देखो तो मंजू बहन क्या देखो? आप उसके रियल रूप को देखो, अनादि और आदि स्वरूप को देखो। किसी के भी रियल रूप का वो आदि स्वरूप पवित्र है। अपवित्रता किसकी क्या है? शूद्रों की देन है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, हमारा नहीं है। शूद्रों की देन है, गिफ्ट ऑफ शूद्रास। श्राप है,
रावण का। अपनी वस्तु नहीं है, निजी वस्तु पवित्रता है। तो शुद्ध दृष्टि, जिसको भी देखो उसके अनादि स्वरूप में देखो। एक मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा है वर्तमान के संस्कार नहीं देखो किसी के भी वर्तमान के संस्कार नहीं देखो। क्या देखो? अनादि आदि संस्कार, वर्तमान के संस्कार देख लेना। और कल जो 10 बातें कही थी उसमें एक बात था जंपिंग टू कंक्लूजन्स, किसी निर्णय पर पहुंच जाना कि ये ऐसा ही है, लेबल लगा देना किसी को हमेशा के लिए कि इसका ये संस्कार है, ये बदलने वाला नहीं है। क्योंकि हमने 10 साल से कोशिश की इसे बदलने की, ये नहीं बदला, कोई नहीं बदल सकता इसे। हमने घोषणा कर दी है, दूसरे जा रहे उसे बदलने पर, हमने उन्हें भी कह रखा है कि नहीं जाओ, नहीं बदलेंगे। अरे युग बदल रहा है तो क्या आत्माएं नहीं बदलेगी? तो युग परिवर्तन का युग है, सबको बदलना ही है, बदलेंगे सभी। और किसको जमा करना है? कौन से खाते को जमा करना है? वो गुणों में आ गया खाता। किसको जमा करना है? समय है ना, थोड़ा थोड़ा जमा करना है समय को। एक एक घंटे को जमा करना है, एक एक मिनट को जमा करना है, एक एक सेकंड को जमा करना है। रोज सुबह सुबह अकाउंट खुलता है एक हमारे नाम से, ईश्वरीय बैंक समय का अकाउंट खुलता है एक, उसमें 86,400 सेकंड क्रेडिट हो जाते हैं सुबह सुबह देखो तो मैसेज कि इतने जमा हो गए अकाउंट में। ये एक अद्भुत सा अकाउंट है जिसमें सुबह सुबह जमा हो जाता है अपने आप, ठीक है। तो इतने सेकंड जमा हो जाते हैं। अभी ये जो अकाउंट है ये ऐसा अकाउंट है कि शाम तक, यदि शाम को राइट ऑफ, शाम तक वो जो कुछ अगर निकाला नहीं या यूज नहीं किया तो वो खत्म हो जाता है। एक ही दिन का अकाउंट होता है ये, हर दिन सुबह सुबह पैसे जमा हो जाते हैं उसमें। और इसका कोई ओवरड्राफ्ट नहीं है, इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है दूसरे दिन। नो कैरी फॉरवर्ड ऑफ द बैलेंस, नो ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट पता है ना? ओवरड्राफ्ट होता है ना, बैंक में 1000 रुपए और चेक लेके गए 2000 का निकालने के लिए, ज्यादा ओवरड्राफ्ट। वैसा नहीं है यहाँ पर, यहाँ कोई बैलेंस नहीं, यहाँ कोई ओवरड्राफ्ट नहीं, ये ऐसा टाइम बैंक है। हाँ, और अगर निकाले नहीं, यूज नहीं किए तो पैसे खत्म हो जाते, वो राइट ऑफ, चेक राइट ऑफ हो जाता है रात को। तो समय है, समय तेज भाग रहा है पंख लगाकर। एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कब करेंगे? कल नहीं, आज नहीं, अब। समय ऐसा ही दौड़ा जा रहा है, भागा जा रहा है, किसी का भरोसा नहीं है ना। हमारा विनाश तो होगा नहीं होगा, हमारा विनाश अर्थात विनाश, हम ही विनाश हो गए तो कोई भरोसा है हमारा? देह का कोई भरोसा नहीं। जगदीश भाई ने अपने एक अनुभव में एक बार सुनाया था, ज्ञान में आने से पहले। एक बार जा रहा था नदी के पास से, पता होगा सबको दलदल में दलदल था और ऐसे फंस गए उसमें कि सीधा नीचे 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 गर्दन तक दलदल में, और लगा अब तो बस गया, कोई सहारा ही नहीं, कोई भी नहीं। जोर जोर से चिल्ला रहे, कोई नहीं, ऐसे लगा बस अब मृत्यु, ये अंतिम घड़ी है जीवन की। परंतु बाद में लिखते हैं कि भगवान को बहुत बड़ा, अभी तो भगवान का बनना था, उसके यज्ञ में स्वाहा होना था, ये बड़े बड़े कार्य बाकी थे, इसके लिए भगवान ने बचा लिया।
तो वो दलदल में ऐसे फंसे जा रहे, नीचे 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 नीचे, और फिर कहीं पर कुछ नहीं मिल रहा है, चिल्ला रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर थोड़ी सी जमीन दिखी, क्योंकि वो दलदल में तो यही नहीं पता चलता है जमीन कहाँ है, अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर जाता है आदमी। थोड़ी सी जमीन दिखी, कैसे वैसे उसको पकड़ा और फिर बाहर निकले धीरे धीरे, और जब निकले पूरा कीचड़ लगा हुआ। ये अज्ञान काल के बाद उन्होंने कही है। तो ये संसार भी तो एक दलदल जैसा ही है, संसार भी एक दलदल ही है, जिसमें आत्मा मनुष्य फंसा हुआ है, अंदर ही अंदर जाता है। वो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसे, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ऐसा मुंह खोल के रहता है, ठीक है। हम उसके अंदर अंदर जा रहे हैं। हर बर्थडे सेलिब्रेशन अर्थात उसके अंदर जाना, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं फिर, और वो हो क्या रहा है, पर वास्तव में अंदर जा रहे हैं हम, मृत्यु के काल के गाल में, खुशी खुशी। और सोचते हैं कि हम इतने साल के हो गए, परंतु वर्ष तो कम कम होते जा रहे हैं। तो समय की बचत, समय को बचाना है, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, तो ये खाता बढ़ाना है। और विदेश में एक इंग्लिश ऑथर है, हुआ है मेरे ख्याल से एंथनी बर्जेस, वो नॉवेलिस्ट हुआ है, बहुत प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट, एंथनी बर्जेस, सॉरी। उसके जीवन में उसने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि जून 1960 में उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, और डॉक्टरों ने बता दिया अभी बस कुछ ही मास बाकी है। तो उसको चिंता हो गई, मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी और बाकी जो लोग हैं उनका क्या होगा। वो नॉवेल लिखता था, तब तक तो थोड़ा थोड़ा लिखता था और छोड़ देता था। अब उसने पूरा कैलकुलेट किया, जनवरी का मास था, जनवरी का मास 1960, उसने कैलकुलेट किया अभी मैं क्या करूं कि जिससे तुरंत फटाफट मेरी कमाई हो जाए। तो उसने पूरा हिसाब लगाया, अगले 2 मास में इतने नॉवेल लिखूंगा, अगले 5 मास में, पूरा उसने ऐसा हिसाब लगाया और तेजी से लिखना चालू कर दिया। 5.5 या 6 नॉवेल उसने पूरे कंप्लीट कर लिए, और बहुत कम समय था उसके पास। उसको पता था मैं अभी जाने वाला हूँ, ब्रेन ट्यूमर है। परंतु 1 साल के बाद, 1 साल तो हो गया, उसको लगा 6 मास होंगे, पर 1 साल तक जिंदा रहा। पर 1 साल के बाद जब जांच और वो सब कराई तो पता चला वो ट्यूमर खत्म हो गया है। अब तक चिंता थी कि कम से कम समय है, और उस कम से कम समय में बहुत कुछ करना है, नहीं तो इनका क्या होगा मेरे पीछे जो है। वो वैसे बाद में जिया बहुत लंबे समय तक, 76 ईयर्स तक जिया, और बहुत सारी किताबें उसने लिखी। परंतु उसने लिखा वो जो समय था, चिंता हो गई थी एकदम से, और उस पीरियड में जितना उसने कार्य किया उसके जीवन काल में भी बाद में नहीं किया। जितनी किताबें उसने लिख दी, जितने नॉवेल्स उसने लिख दिए तब। तो जब हमें ये पता रहता है, मम्मा का जो स्लोगन है, अंत कभी भी आ सकता है, हमें नहीं पता, अगले 5 मिनट, 5 घंटा, 5 दिन, 5 मास, भरोसा है क्या? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता है। जीवन अनित्य है, कभी भी मृत्यु दस्तक दे सकती है हमारे द्वार पर। इसके लिए जो करना है अभी इसी वक्त, तो समय के खाते को भी बढ़ाना है। और कौन सा खाता बढ़ाना है? बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के बोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। तो बोल शब्द, उसका खाता। जगदीश भाई ने एक किताब में लिखा है कि मनुष्य यदि ब्राह्मण अपना हिसाब लगाए, कितना बोला है बचपन से लेके तो अब तक, या ब्राह्मण बनने से लेके तो अब तक,
तो ये जो ओम शांति भवन है वो पूरा भर जाएगा, और उसमें काम के जो बोल होंगे ना, वो जो वहां का जो साउंड सेक्शन है बस उतना ही होगा। साउंड सेक्शन में जितना जगह है वो काम के, बाकी ओम शांति भवन जो है पूरा उतने व्यर्थ चले गए बोल। तो बोल का खजाना, शब्दों का खजाना, शब्दों को जमा करना है। और भी कोई खजाना है? और भी कोई खाता है जो जमा करना है? अनुभव का खाता। अनुभवों को बढ़ाते जाना है, बिट बाय बिट, थोड़े थोड़े अनुभव। किस बात के अनुभव? प्रभु प्रेम के अनुभव, परमात्मा मदद के अनुभव, परमात्मा साथ के अनुभव। मदद, प्रेम, साथ, 3 चीजें हैं। लव ऑफ गॉड, कंपनी ऑफ गॉड, और उसकी मदद, हेल्प, गॉडली हेल्प। इन अनुभवों को हमें वो बार बार मदद करता है, हमें पता नहीं चलता है, ना ही हम ध्यान भी देते, हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड जिसको कहते हैं। ये तो होता ही है। क्रिश्चियन फैमिलीज में एक चीज होती है सोने से पहले रात में, ग्रेटिट्यूड सर्कल। ग्रेटिट्यूड सर्कल, एटीट्यूड शुड बी ऑफ ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड का हो। बैठते हैं और गॉडली फादर, हेवनली फादर को थैंक करते हैं। जो कुछ तूने आज किया उसके लिए उसे धन्यवाद। क्या हमने उसे थैंक कहा है सच्चे दिल से? क्लास में बैठ के पॉइंट सुना, किस किस के लिए थैंक, फटाफट सारे पॉइंट, 50 पॉइंट आ गए, सुशील भाई पॉइंट लिख दिए, प्रिंट हो गए, दूसरे दिन बोर्ड पर लग गए कि भगवान को इसके लिए धन्यवाद, हो गया, काम पूरा हुआ। थैंक अर्थात वो जो शुक्रिया, शुक्राना जो है, वो जो उसे शुक्रिया करना है दिल से। सबसे बड़ा शुक्रिया तो उसने यहाँ रखा, इस भूमि पर रखा। जो यहाँ रहते हैं उनको सबसे पहले तो भगवान को इसके लिए धन्यवाद करना है कि यहाँ रहे वो, यहाँ रहने का अवसर मिल जाना। संसार में बहुत कुछ है दूसरी जगहों पर, अच्छे अच्छे सुंदर स्थान होंगे विदेशों में, अच्छी अच्छी जगह होगी, सुंदर सुंदर पर्वत होंगे, पर क्या वो परमात्मा अवतरण भूमि है? क्या भगवान के कदम वहां पड़े हैं? यहाँ ये सबसे बड़ा धन्यवाद तो यहाँ रहने का। यहाँ से जो दूर जाते हैं, जो विदेश में रहते हैं, उनसे पूछो। बराबर है? भाई जी का नाम मुझे पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया के भाई, क्या असीम प्यार, अच्छा क्या बात है। जो दूर रहते हैं उनसे पूछिए तो पता चले। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया से ना? तो यहाँ रह जाना, यहाँ रुकना बहुत बड़ा भाग्य है। भगवान ने रखा इस शोकेस के, शोपीस बनाकर शोकेस में। वीर सावरकर ने एक कविता है उनकी, जब वो भारत से विदेश में गए लंदन में, ने मजसी ने परत मातृभूमि ला। लंदन से लिखी हुई कविता है। सागरा प्राण तड़मड़ला। जब लंदन गए थे तब वहां से एक कविता लिखी थी, बहुत प्रसिद्ध मराठी की कविता है। ने मजसी ने परत मातृभूमि ला, भूमातेच्या चरण तला तुझ दूता मी नित्य पाहिला होता। वो कहता है कि हे सागर, मुझे अपनी मातृभूमि पर फिर से ले चल। तड़प रहा है हे सागरा प्राण तड़मड़ला। कब जाऊंगा मैं अपनी मातृभूमि में? भूमातेच्या चरण तला तुझ दूता मी नित्य पाहिला होता। मज बदलासी अन्य देश चल जाऊ, सृष्टीची विविधता पाहू। मैंने तो ये सोचकर वहां से निकला था कि संसार की जो विविधता है वो देखूंगा, परंतु तूने वचन दिया था कि मुझे पहुंचाएगा वापस अपनी मातृभूमि पर। सागरा प्राण तड़मड़ला। लंदन की इसलिए है क्योंकि उसमें आंग्ल देश का वर्णन है।
आंग्ल देश अर्थात ब्रिटिश। तो इस भूमि का महत्व भगवान ने इस भूमि में रख दिया। क्या उसके लिए धन्यवाद दिया है? ब्राह्मण बना दिया, संसार के दलदल से बाहर कर दिया, जीवन ही बदल दिया। फिर भी यहाँ रहने वाले कभी कभी अचानक में, हंसी हंसी में, मजाक मजाक में कभी कभी ऐसा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कुछ तो कह देते हैं। बहुत हो गया यहाँ पर, ऐसा भी कह देते हैं कुछ कुछ। वो नहीं, रिफ्रेश वाली बात नहीं कर रहे हम। तो जमा करना है। और एक चीज यहाँ कही है, आ जाए देवेंद्र भाई। और एक चीज यहाँ बाबा ने कही है कि 33 करोड़ देवताओं की मान्यता है तो आधा कल्प माननीय और पूजनीय बनेंगे। और देवता हमारे अंदर जितना ये सारा जमा है यहाँ पर, उतना ही उधर भक्तों को अनुभव होगा। जितना खुशी अपने अंदर जमा करेगी की है, खुशी को जमा करना, सुख को जमा करना, शांति को जमा करना, प्रेम को जमा करना, आनंद को जमा करना, ये भी सारी चीजें जमा करनी है। और ज्ञान को जमा करना है। जितना यहाँ ज्ञान जमा करेंगे, सतयुग से लेकर तो लास्ट तक, कलयुग अंत तक धन की कमी नहीं होगी। जन्म ही ऐसे घर में होगा। कैसे? वहां सब कुछ, हर द्वापर युग से भी ऐसे ही घर में जन्म होगा कि ज्यादा नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुरेंद्र भाई ऐसे घर में जन्म होगा कि सब कुछ स्वतः ही मिलते जाएगा। हाँ। तो 33 करोड़ देवता है। इसकी भी दो मान्यता है। 33 करोड़ देवता है। कई लोग कहते हैं ये जो 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि जो है ना, ये कोटि शब्द के संस्कृत में दो अर्थ है। एक है करोड़, एक अर्थ है कोटि का करोड़ मतलब 33 करोड़। दूसरा अर्थ है प्रकार। वास्तव में है केवल 33 देवता, 33 करोड़ नहीं है। 33 कोटि शब्द का एक अर्थ होता है प्रकार। 33 में 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, बस 33 इतने ही देवता है। तो ऋग्वेद में इसका 33 करोड़ ये जो शब्द आता है, बाकी ये मनुष्य की कपोल कल्पनाएं हैं। टॉल स्टोरीज जिसको बाबा कहते हैं, दंत कथा है। हाँ, विवेकानंद ने अपने एक अमेरिका के स्पीच में कहा है कि हर मनुष्य को, हर भारतवासी को जो 33 कोटि देवी देवताओं की मान्यता है, भारत की जो जनसंख्या उस समय थी 1900s में, उसी रेंज में थी, इन्हीं भारतवासियों को ही 33 कोटि देवी देवता समझकर उनकी सेवा करो। शिव ज्ञाने जीव सेवा, वर्कशिप ऑफ मैन एज गॉड, ये एक वर्णन आता है। तो ये जो 33 कोटि देवता जो ज्योतिष शास्त्र और ज्यादा शास्त्र जानते हैं उनको वो कहते हैं ऐसा नहीं है, केवल 33 देवता है बस। 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार। ओम शांति।